नमस्कार, आप सभी को राधे राधे। 4 दिन हुए नहीं अभी जो पाकिस्तान और भारत का जो ये युद्ध शुरू हुआ है, इसके लिए बोला गया कि सीज़ फायर हो जाएगा। जबकि मैंने आप लोगों को 192 घंटे जो बताए, लगभग 8 दिन का जो ये समय है, ये भारत के लिए खराब है। और ये भारत का जो समय खराब रहेगा ना, उसके अंदर इन चीज़ों की संभावना यानी कि युद्ध की संभावना, धार्मिक विवादों की संभावना ये बनी रहेगी। और ये जो संभावना बनेगी, इसके कारण आप लोगों को युद्ध की स्थिति थमती हुई अभी नहीं दिखाई देती है, जिसके अंदर चाहे वो सीज़ फायर करवा ले कोई तीसरा देश, चाहे आगे उसके अंदर आप लोगों को कोई भी ऐसी संधि होती हुई दिखाई दे, जिसके अंदर उल्लंघन बहुत ज़्यादा संभव है। जो बात आप लोगों को मैंने बोली थी कि राहु का इस टाइम के ऊपर भ्रमित करना, ये चीज़ें आप लोगों को दिक्कत दिखाएगा ही दिखाएगा। आप लोग अगर जो मैंने आप लोगों को एक बात और भी बोली थी कि जो लीडर्स इस टाइम के ऊपर हैं, उनके डिसीज़न बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। उन्हीं के डिसीज़न आपको आगे भी लेके जाएँगे और पीछे भी करेंगे। मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि पाकिस्तान जो है, वो इसी वजह से पीछे होता हुआ दिखाई देगा आप लोगों को। यही कारण थे जो आप लोगों के बिल्कुल सामने आ चुके हैं। जैसे ही सीज़ फायर हुआ, सीज़ फायर के जस्ट बाद में आप लोगों को पाकिस्तान की साइड से उल्लंघन दिख गया। अब ये चीज़ें आप लोगों को आगे कितना और दिखाती हैं, 4 दिन और हैं अभी, 4 दिन के जो समय रहेगा, ये अभी खराब रहेगा और आप लोगों को कुछ ऐसी ही चीज़ें अभी भी देखने को मिल सकती हैं। 4 दिन के बाद में आप लोगों को थोड़ा-सा हो सकता है कि थोड़े समझौते होते हुए दिखाई दें और इसके अंदर रुकावट आए, मगर थोड़ा समय अभी भी खराब है, तो इसके लिए बिल्कुल सचेत रहें। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबज़ क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों एक चीज़ और भी है कि सूर्य का भी गोचर होने वाला है और सूर्य का गोचर होना इस बात बहुत ज़्यादा प्रभावित है क्योंकि सूर्य जाने वाले हैं अपने मित्र के पास में। मित्र की राशि जो शुक्र की राशि है, उसके अंदर अपना गोचर करेंगे और ये गोचर सीधा-सीधा प्रभावित किसको करेगा? मेष राशि को, मकर राशि को, कर्क को राशि को, धनु को राशि को। अब उसके साथ-साथ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी राशियों को प्रभावित, 6 राशियों को प्रभावित कर रहा है। मेष, मकर, आप लोगों को मैंने बताया कर्क राशि, धनु राशि, सिंह राशि, तो ये जो राशियाँ हैं इनको बहुत अच्छे से प्रभावित कर रहा है। कन्या राशि को बहुत अच्छे से प्रभावित कर रहा है। तो ये 6 राशियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगी और सूर्य का इस टाइम के ऊपर जो गोचर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि इस टाइम के अंदर सूर्य जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में आए हुए हैं और ये जो पॉजिटिव ऊर्जा है, ये इन राशि के जातकों को बहुत ही ज़्यादा शौर्य प्रदान करती हैं। जब भी आप लोग ये देखिएगा कुंडली के अंदर आपका अगर सूर्य उच्च का होता है तो उस आदमी को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ भूमिका मिलती है। आप उसके सामने कोई भी व्यक्ति को आप खड़ा कर दीजिएगा, वो अपने आप दबता चला जाएगा क्योंकि उच्च का सूर्य हमेशा इतना ज़्यादा प्रभावशाली होता है कि उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ऊँचाइयों पे रखता है और उसको अच्छे प्रभाव देता है। हालाँकि दूसरे ग्रह भी हैं जो उसको थोड़ा बहुत अगर कम जो प्रभाव है, उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर अगर सूर्य आपका बहुत अच्छा उच्च का है और आपको पॉज़िटिव इफ़ेक्ट दे रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी होती चली जाएगी और ये बिल्कुल संभव है। इसके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा। आप लोगों को ये समझ में भी नहीं आएगा कि आप एकदम से एक इतना शौर्य प्राप्त कर सकते हैं कि आप लोग ये कहेंगे कि मेरा चाहे जीवन कहीं से भी शुरुआत हुआ हो, चाहे दरिद्रता से शुरुआत हुआ हो, मगर वो आप लोगों को इतनी ऊँचाइयों पे ले जाएगा कि आप लोग अमीर हो जाओगे। जीवन के अंदर जिस क्षेत्र के अंदर पाँव रखोगे, वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ऐसी प्रभाव देगा कि आप उसके अंदर अलग अहम भूमिका के साथ में उन्नति करते हुए चले जाओगे। सूर्य का आप लोगों को एक मैं बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ। जब भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था, उस टाइम के ऊपर भी जो भगवान राम हैं, उन्होंने सूर्य देव से प्रार्थना की थी और वही प्रार्थना लगभग 3 बार की वो सूर्य देव से प्रार्थना उनके लिए जो यज्ञ एक तरह से उनका जो हुआ,
जो युद्ध भूमि के अंदर उनका एक तरह से यज्ञ हुआ, वो ही उनको विजय की ओर लेके गया। जो भगवान सूर्य का आशीर्वाद था, वो उनको विजय की ओर लेके गया। क्योंकि जब भी सूर्य देव का जो आप लोग ये देखिए प्रभाव होता है, अगर वो बहुत अच्छा प्रभाव होता है, तो वो बाकी ग्रहों को भी थोड़ा-सा सम कर देता है और उसके बाद में सूर्य से की गई प्रार्थना आप लोगों को ऊँचाइयों की ओर ले जाती है। इसलिए आप लोग ये भी देखिए कि कई जगहों पे ये भी बोला जाता है कि आप लोग सुबह उठ के सूर्य देव को नमस्कार करें, सूर्य को आप लोग जल चढ़ाएँ। ये चीज़ें सब इसी वजह से ही हैं, जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छे प्रभाव मिलते हैं। अब एक बात और है, इस टाइम के ऊपर जो मंगल है वो अस्त है। अभी जो सूर्य हैं, जो मंगल की राशि के अंदर यानी कि मेष राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, वो अभी निकल के जो है शुक्र की राशि में जाएँगे। तो इससे पहले आप ये देखिए कि प्रभाव उनका कैसा चल रहा है। अब भारत की कुंडली के अनुसार मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भारत की कुंडली है, उसके अंदर मंगल अस्त है और जब तक मंगल अस्त रहेगा, इस कुंडली के ऊपर कई सारी समस्याएँ रहेंगी। 4 दिन की बात और है, इसके बाद में आप लोगों को थोड़ी-सी चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देंगी, मगर उससे पहले आप लोगों को इस युद्ध के अंदर एक तीव्रता ज़रूर दिखाई दे सकती है, जिससे कुछ थोड़ी-सी अहम भूमिका जो है, वो आप लोगों को पाकिस्तान और भारत की ही दिखाई देगी। तीसरा कोई देश आप लोगों को उसके अंदर समझौतों के अंदर नहीं आता हुआ दिखाई देगा। हालाँकि जो अभी अगर ये युद्ध के अंदर परिवर्तित हो गया, अगर किसी भी तरीके से जो पाकिस्तान या भारत के बीच में ये जो तनाव चल रहा है, अगर ये युद्ध के अंदर परिवर्तित हो गया बढ़े, तो ये आप समझ लीजिए कि जो वर्ल्ड वॉर की जो आशंकाएँ थी, जो अभी तक बनी हुई थी, वो आप लोगों को सामने दिखाई देने लगेंगी और ये वर्ल्ड वॉर की आशंकाएँ बहुत तीव्रता से बढ़ेंगी क्योंकि इसके अंदर भारत से होने वाली जंग के अंदर बहुत सारे देश भारत का साथ देने वाले हैं। वहीं पाकिस्तान के साथ में भी कुछ ऐसे देश हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ चीन की, तो वो भी पाकिस्तान का खुल के साथ देगा, खुल के समर्थन करेगा। वहीं भारत के साथ में भी कुछ ऐसे देश आ जाएँगे जो अभी तक आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नॉर्थ कोरिया की, जो कह रहा है कि भारत के साथ में मैं खड़ा रहूँगा, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिखाई देगी। वहीं रशिया तो आप लोगों को पता ही है कि भारत का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है और वो आगे भी भारत के साथ में इसी तरीके से रहने वाला है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इस युद्ध को दर्शाती हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि इस टाइम के ऊपर एक तूफ़ान की स्थिति बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तूफ़ान की स्थिति जो है वो आप लोगों को ईस्ट की साइड से मिल रही है और ईस्ट की साइड में आने वाले तूफ़ान बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचा सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा-सा अपना बचाव रखें क्योंकि ये थोड़ा-सा समय ऐसा है, अगर ये तूफ़ान थम जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये थोड़ी-सी आप लोगों को क्षति पहुँचाएगा। मौसम के अंदर होने वाले बदलाव भी यही कारण है, जो अब आप लोगों को और ज़्यादा दिक्कतों में दिखाई देते पड़ेंगे। एक तो आप ये देख सकते हो कि युद्ध के अंदर होने वाली ये जो गतिविधियाँ हैं, ये इसका इफ़ेक्ट भी जो है वो वायु के ऊपर कितना प्रभाव डालता है। ये चीज़ें ला नीना के इफ़ेक्ट को बढ़ाती हैं और ला नीना का जब इफ़ेक्ट बढ़ता है तो उसकी वजह से मौसम के अंदर होने वाले परिवर्तन जो हैं उनके अंदर भी बदलाव आते हैं। जो आप लोगों को पता है कि वर्षा ऋतु और उसके बाद में गर्मी का आना, सर्दी का आना, अब उसके अंदर इतने ज़्यादा परिवर्तन आ चुके हैं कि आप लोगों को वो चीज़ें समय से हट के दिखाई देती हैं। उसी तरीके से जो ला नीना का इफ़ेक्ट है वो इसको और ज़्यादा परिवर्तित कर रहा है और आगे भी आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देने वाली हैं, जैसे कि अभी आप मौसम में देख सकते हो बदलाव, एकदम से वर्षा का आना और इस टाइम के ऊपर वर्षा का आना मैंने आप लोगों को पहले ही आगाह कर दिया था कि आप लोगों की जो फसलें हैं, उसका ध्यान रखने की पूरी-पूरी आवश्यकता है और जैसे ही अभी वर्षा आई है, इसने कई जगहों की फसल खराब कर दी है। ये इसी वजह से मैंने आप लोगों को पहले ही इसके बारे में बताया था कि अगर आप लोगों के पास में फसलें हैं, तो आप लोग बिल्कुल उसका ध्यान दें, उसको सेव करें और एकदम से आने वाली ये जो बारिश है, इससे कई जगहों पे मुझे सुनने में भी आया कि आपने जो बताया था, उसके कारण अभी भी ये देखिए कि फसलों के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है और फसलें जो हैं, वो खराब हो गई हैं।
तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के सामने आई हैं और ये आगे भी आप लोगों को कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।